मैं यहाँ का LLB का पूर्व में छात्र रहा हूँ। कल दोपहर में मैं अपने मित्र गौरव पटेल के साथ बैठा हुआ था स्टैंड पे। इतने में जो अपराधी हैं, एक तरीके से कहा जाए तो JHP हत्याकांड में नामजद भी रहे हैं, आलोक उपाध्याय और एक अंकित मिश्रा हैं और एक मोनू सिंह हैं जो आरा से बिलोंग करते हैं। वो आए, इतने में तीनों लोग असलाह लेकर और हमारे मित्र जो गौरव पटेल हैं उनके ऊपर तान दिए। संजोग बस ये था कि उनके पिस्टल से गोली नहीं चल पाई। उसके बाद दोबारा उन लोगों ने चार्ज किया है, दोबारा भी गोली नहीं चल पाई है। उसके बाद जब हम छात्र बीच बचाव करने लगे तो ये जो अंकित मिश्रा नाम का लड़का है उसके हाथ से पिस्टल लेकर के क्रेटा कार जा रही थी, इन लोगों के साथ की थी, उसमें रख दिया। वो लड़का पिस्टल लेके क्रेटा से भाग गया और उसके बाद अंकित मिश्रा और ये आलोक उपाध्याय उस लड़के को लेके वहाँ से निकल गए। फिर आज क्या किया आपने? आज हम लोग यही अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मांग कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे किसी भी छात्र के साथ अनहोनी हो सकती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जब खुलेआम यहाँ पे जो आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास है, लोग कह रहे हैं कि खुलेआम जो अपराधी है आलोक उपाध्याय, वो डायरेक्ट कह रहा है कि हम 5 पिस्टल लेके यहाँ पे रखे हैं। अगर चेकिंग होगी तो सबसे ज़्यादा असलाह हमारे रूम में निकलेगा। उसके बाद भी अगर यहाँ पे हम नम आवाज़ उठाएं, अपराधी लोग जो कि यहाँ के छात्र हैं नहीं, ये तीनों वर्तमान में यहाँ के छात्र नहीं हैं, उसके बावजूद ये असलाह सहित यहाँ पे रह रहे हैं। हॉस्टल का रूम कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, जब मन कर रहा है जिसको मन कर रहा है मार पीट रहे हैं। पूर्व में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई लेकिन हम लोगों के साथ नहीं हुई थी। इसकी सूचना आपने किसी उच्च अधिकारी को दी आपने? कल यहाँ पे हम लोगों ने चौकी इंचार्ज के माध्यम से जो है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई, फिर थाने पे भी हम लोग गए और कल यहाँ जितने भी पदाधिकारी लोग आए थे प्रशासनिक, ये पुलिस प्रशासन के, उन लोगों के साथ सारी चीज़ें और जो एविडेंस था हम लोगों के पास, ये CCTV का फुटेज, वो भी हम लोगों ने मुहैया करा दिया है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल में हम लोगों का यही है कि जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो और विश्वविद्यालय में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो अपराधी छवि का है दोबारा ऐसा कृत्य न कर पाए। कल विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें विश्वविद्यालय के में कुछ बाहरी आपराधिक तत्वों ने वो उनको धमकी दी और उनके हाथ में अवैध असलाह भी देखा गया और जिसको लेके इनके द्वारा FIR की, जो कुलानुशासक के रूप में मैंने उसको फॉरवर्ड कर दी है और SO और ACP DCP सारे लोग आए थे और उनके जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध, आपराधिक कृत्य के विरुद्ध FIR दर्ज किया जा चुका है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस संदर्भ में पुलिस ही बता पाएगी। और इस संदर्भ में इनका धरना ये है कि ये इनको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर उनको अग्रसारित कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस को करनी है और पुलिस के ऊपर भी लगातार हम लोग दबाव बनाए हुए हैं। अभी सुबह से चौकी इंचार्ज से भी बात हो चुकी है मेरी, वो कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं और अद्यतन स्थिति से पुलिस अधिकारी अवगत कराएंगे। इनका आरोप है कि असलाह अंदर था, हमने शिकायत की, उसमें चेकिंग करने नहीं चल रहा। हम लोग ने इनकी शिकायत इन लोगों ने स्वयं पुलिस SO से की। SO चौकी इंचार्ज और इनके साथ के कुछ बच्चे भी गए थे वहाँ पर उस रूम में और वो बाथरूम में, और तत्काल समय में वो स्थितियाँ ऐसी थी उस बारे में वो जो कि पुलिस ACP सारे लोग आ गए थे, उन लोगों ने किया, वो हम लोगों के कंट्रोल के बाहर की थी। हम लोग अल्टीमेटली अध्यापक हैं और पुलिस को सूचित कर दिया गया इस बारे में कि जल्दी ही हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, बट मौके से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हो पाई। पुलिस को